जय मसीह की हीलिंग पावर मिनिस्ट्री द स्कूल ऑफ टिरानस में आपका स्वागत है। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का 5वां अध्याय देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा दुआ करना चाहूँगा। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, सबों को आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा आपका अगुवाई हो। आज मैं विशेष तरीके से प्रार्थना करता हूँ, जो बीमार हैं उनको चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर को मांगता हूँ, यीशु के नाम से सुनिए, ग्रहण कीजिएगा, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ का 5वां अध्याय। जब हम उत्पत्ति ग्रंथ का 5वां अध्याय का एक से लेकर 21वां वचन तक जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 5 का 1 से 21, एक आदम की वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। 2 उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। 3 जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। 4 और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। 5 और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 6 जब शेत 105 वर्ष का हुआ, तब उसने एनोश को जन्म दिया। 7 और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। 8 और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 9 जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, तब उसने केनान को जन्म दिया। 10 और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। 11 और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 12 जब केनान 70 वर्ष का हुआ, तब उसने महल्लेल को जन्म दिया। 13 और महल्लेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 14 और केनान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 15 जब महल्लेल 65 वर्ष का हुआ, तब उसने येरेद को जन्म दिया। 16 और येरेद के जन्म के पश्चात महल्लेल 830 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 17 और महल्लेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 18 जब येरेद 162 वर्ष का हुआ, जब उसने हनोक को जन्म दिया। 19 और हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 20 और येरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 21 जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतूशेलह को जन्म दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 पीढ़ियों के बारे में बात किया गया है, आदम से लेके नोहा तक। वंशावली जब हम यहाँ देखते हैं, वंशावली में 2 चीज़ें हमें ध्यान देना ज़रूरी है। वंशावली, जो बाइबल के जितने सारे वंशावलियाँ हैं, उन वंशावलियों में कभी भी किसी के क्रियों के बारे में लिखा नहीं गया है। यहाँ सिर्फ 2 ही चीज़ों के बारे में लिखा गया है वंशावली में। सबसे पहला जीवन के बारे में, और दूसरा बहुधायत के बारे में। माने बहुधायत का अर्थ है कि विस्तार के बारे में। जीवन और विस्तार माने कौन कब पैदा हुआ और कौन किसका बेटा है, ये 2 चीज़ें। कौन कब पैदा हुआ ये जीवन है, और कौन किसका बेटा है ये विस्तार है। मतलब विस्तृत हो रहा है। जो परमेश्वर ने इंसान को सबसे पहला आशीष दिया कि फूलो फलो और विस्तार हो, ये विस्तृत हमें 2 चीज़ देखते। पूरे बाइबल में अगर हम देखेंगे, ये 2 ही चीज़ों को हम देखते हैं। ये 2 ही चीज़ हमको देखने को मिलता है पूरा बाइबल में। यही 2 चीज़ें हैं, जीवन है और विस्तार। इंसान, ये 2 चीज़ें जो परमेश्वर ने इंसान को दिए हैं। बाइबल एक रहस्यमय किताब है। हर एक चीज़ जो आप पढ़ते हैं वो एक रहस्य है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संदेश छुपे हुए हैं। अगर हम 5वां अध्याय, इस 5वां अध्याय को देखते हैं, इस वंशावली को देखते हैं, तो कई जन इस वंशावली को पढ़ के निकल जाते हैं।
लेकिन अगर हम इस एक एक बाइबल के एक एक कड़ी को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत सारा रहस्यमय बातें हमें सीखने को मिलेगा। इस जैसा यहाँ पर 10 नाम दिए गए हैं, आदम, सेत, इनोश, कीनन, महालेल, जारेद, इनोक, मेतुशला, लैमेक और नोहा या नूह। ये सारे नाम हिब्रू के नाम हैं। और हिब्रू के नाम को अगर हम उसका रूट यानी उसका जड़ को अगर हम निकाल कर उसको हम विस्तार से अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर एक नाम हमें देखने को मिलता है, यह है मेतुशला। मेतुशला जो व्यक्ति थे, मेतुशला जो व्यक्ति था, ये मेतुशला सबसे ज़्यादा जीने वाला व्यक्ति था। बाइबल में अगर सबसे ज़्यादा कोई व्यक्ति जिया वो है मेतुशला। मेतुशला इतना साल जिया, लेकिन एक चीज़ हमें देखते हैं कि मेतुशला का पिता कौन है, इसे हम जानना है। मेतुशला का पिता है इनोक, और इनोक मरा नहीं, इनोक जीवित परमेश्वर के पास चला गया। नूह के समय में एक बाढ़ आया था, और जब मेतुशला 65 ईयर्स का था, माफ़ कीजिएगा, जब इनोक 65 ईयर्स का था, तब उसके जीवन में घटना घटी। वो परमेश्वर के साथ चलने लगा, क्योंकि उसे एक भविष्यवाणी मिला। और वो भविष्यवाणी क्या था कि सारे लोग मारे जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है। और ये बाढ़ का समय किसके साथ जुड़ा था? उसका बेटा मेतुशला के साथ जुड़ा था। मेतुशला का अर्थ क्या है? अगर हम हिब्रू में पढ़ते हैं, मेतुशला 2 शब्द से निकाला गया है, मुत या मृत्यु, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वही है मुत यानी मौत, और शलाख का मतलब लाने वाला, मतलब मौत को लाने वाला। सो मेतुशला का नाम का अर्थ क्या है? मौत को लाने वाला। किसका मौत? सारे प्रजाति का मौत, सारे इंसान का मौत। जब ये वचन मेतुशला के पिताजी को आया तो उसने इनोक ने अपने बेटे का नाम मेतुशला करके रखा। और मेतुशला 969 ईयर्स, मतलब 969 ईयर्स जिया। मेतुशला जब 969 ईयर्स में जब मरा, तब नूह का उम्र 600 साल का था। नूह तब 600 साल का था, और लैमेक 782 ईयर्स का था, और नूह 600 साल का था, और मेतुशला 969 ईयर्स का था। तो इतना लंबा जी। अब हम एक एक नाम को हम देखते हैं। जैसा पहला नाम आता है, इन 10 नामों में पहला नाम आता है आदम। आदम मतलब आदोमा का मतलब इंसान। आदम का बेटा सेत का अर्थ है चुना हुआ, नियुक्त किया हुआ व्यक्ति। क्योंकि जब काइन ने एबल को मार दिया तो हव्वा ने और एक बेटे का जन्म दिया, और उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे और एक बेटा नियुक्त किया, और उसका नाम सेत रखा। सेत का जो बेटा था वो था इनोश मतलब कभी ना मरने वाला, मॉर्टल। उसके बाद इनोश का बेटा था केनन का अर्थ था, केनन जो नाम है उसका अर्थ है दुख, सौरो। कीनन का जो बेटा था महालेल का अर्थ है आशीष। महालल एल मतलब जो आखिरी में एल है, महालहल। एल मतलब है परमेश्वर, एल मतलब परमेश्वर है। महाल का मतलब है आशीष या स्तुति भी कह सकते हैं। मतलब महालेल का मतलब है परमेश्वर का आशीष। जैसा बहुत सारे हिब्रू में आखिरी में एल करके लिखा जाता है। जैसा दानियल, दानी का अर्थ है न्याय। दानियल का मतलब है परमेश्वर मेरा न्याय है। नतनाई का अर्थ है तोहफा। नतनाएल का अर्थ है परमेश्वर मेरा तोहफा है। महालेल का बेटा जारेद था या आरेद,
जिसका मतलब है कि वो आने वाला है। यारेद का मतलब है वो आने वाला है, वो नीचे आने वाला है। यारेद का बेटा इनोक था। इनोक का मतलब है सिखाना या शिक्षा। और इनोक का बेटा था मेतुशला। मेतुशला के बारे में हमने बात किया, जो मृत्यु को लाने वाला है। और मेतुशला का बेटा है लैमेक। लैमेक का अर्थ है पीड़ा, जिसको इंग्लिश में लैमेंटेशंस भी कहा गया है। और लैमेक का बेटा था नूह। नूह का मतलब है विश्रांत। तो अगर इन सारे नामों को अगर हम बगल बगल में रखें, इन सारे नामों का बगल बगल में रखें, मतलब आदम, सेत, इनोश, कीनन, महालेल, जारेद, इनोक, मेतुशला, लैमेक और नूह, इन सारे नाम को अगर बगल में रखें तो ये एक सेंटेंस बनता है। इसका एक अर्थ निकलता है। इनके नाम के अर्थ के द्वारा हम एक चिट्ठी की तरह, परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ चिट्ठी की तरह बनता है। जैसा हम इनके नामों को बगल में रखते हैं तो आदम, सेत, इनोश, कीनन, महालेल, जारेद, इनोक, मेतुशला, लैमेक और नूह, मतलब आदम मतलब इंसान, मतलब इंसान नियुक्त हुआ। इंसान नियुक्त हुआ और उसके नियुक्ति में दुख आया, लेकिन उसके दुख को परमेश्वर ने देखा। कीनन मतलब दुख, उसके बाद कीनन का बेटा महालेल, मतलब उसके दुख को परमेश्वर ने देखा और ने आशीष दिया। और जारेद का मतलब है उतर आया, और परमेश्वर का आशीष उतर आया। और इनोक का मतलब है शिक्षा, परमेश्वर का आशीष उतर आया एक शिक्षा के रूप में, एक शिक्षा के रूप में। इनोस का बेटा मेतुशेल, और वो शिक्षा क्या था? एक मौत के रूप में, एक मौत के रूप में। और उसके बाद लैमेक, मेतुशेला का बेटा लैमेक, मतलब वो मौत पीड़ाजनक था। और लैमेक का बेटा नूह, लेकिन उस मौत में भी, नूह का अर्थ है विश्रांत, उस मौत में भी परमेश्वर ने अपना विश्रांत दिया। तो ये क्या बता रहा है? मतलब इंसान को परमेश्वर ने नियुक्त किया दुख के लिए, और आशीष परमेश्वर के द्वारा उतरा स्वर्ग से, और ये आशीष एक शिक्षा बनकर आया और ये मौत बनकर आया। लेकिन इस मौत में भी, इस मौत के दुख में भी एक विश्रांत परमेश्वर लेकर आया। ये किसके बारे में बता रहा है? ये यीशु मसीह का सुसमाचार है कि कौन उतरा स्वर्ग से? यीशु मसीह उतरे स्वर्ग से। जब इंसान का पाप बढ़ गया और उस मृत्यु के विलाप में, पाप के द्वारा जो मृत्यु आया, उस मृत्यु के विलाप में उतरा परमेश्वर का आशीष स्वर्ग से उतरा और वो विश्रांत बनकर आया, यानी नूह जो आखिरी शब्द है, विश्रांत बनकर आया। तो ये क्या, अगर हम इन सारे नामों को बगल में रखते हैं तो ये सुसमाचार बताता है। तो देखिए, हर एक चीज़ जो बाइबल में, हर एक चीज़ जो छोटा चीज़ को अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अर्थ निकलता है। उत्पत्ति ग्रंथ का 5 का 22 से लेकर 24 जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 5 का 22 से 22। और मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई 23। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई 24। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ चलना मतलब परमेश्वर को अपने जीवन में केंद्रीय स्थान में रखना। परमेश्वर हमारा केंद्रीय स्थान। परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है कि हमारे निज इच्छा और स्वेच्छ इच्छा से नहीं चलना है, परमेश्वर की इच्छा से चलना है। परमेश्वर के साथ चलना मतलब हमारे जीवन के हर कड़ी में परमेश्वर को लेकर चलना है, परमेश्वर को अलग नहीं कर देना है। हम सिर्फ रविवार को ही परमेश्वर के साथ चलेंगे, हम सिर्फ उपवास के समय, प्रार्थना के समय, बाकी कड़ियों में हम परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं रखेंगे। नहीं, हर कड़ी में अपने आप को, हर कड़ी में साझना परमेश्वर को, ये होता है परमेश्वर के साथ चलना। इनोक जो था वो परमेश्वर के साथ चलता था, इतना चला
कि परमेश्वर का इतना कृपा पात्र बन गया कि परमेश्वर उसको उठा लिया। 300 साल वह परमेश्वर के साथ चला। 300 साल में ना एक दिन भी वो कुड़कुड़ाया, ना एक दिन भी संदेह किया, ना एक दिन भी परमेश्वर से कहा परमेश्वर हाय तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। हम अपने आत्मिक जीवन में कितने साल हुए होंगे हम प्रभु में आकर? मेरा तो 20 साल हो रहा है आज 2022 में, आज ये रिकॉर्डिंग 2022 में हो रहा है। मेरा 20 साल हो रहा है सेवकाई में आकर, और 22 साल हो रहा है प्रभु में आकर। मैं इनोक की बात कर रहा हूँ जो 300 साल चला, और 300 साल में उसने कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध संदेह नहीं किया, ना कुड़कुड़ाया, ना कोई उसको इसके जीवन में ऐसा कोई समय आया होगा कि वो परमेश्वर को कभी बदनाम किया होगा। और ऐसा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न हुआ और परमेश्वर उसे उठा लिए, स्वर्ग लेके चले गए जीवित। उत्पत्ति ग्रंथ का 5 का 25 से लेके 32 अगर हम देखते हैं। उत्पत्ति 5 का 25 से 32। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। 26 और लेमेक के जन्म के पश्चात मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। 27 और मतूशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 28 जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र जन्म दिया। 29 और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। 30 और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। 31 और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 32 और नूह 500 वर्ष का हुआ, और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। ये पूरे वचनों में एक ही वचन बहुत ज़रूरी है, और है 29वां वचन। 29वां वचन में नूह का जन्म हुआ। नूह का पिताजी लैमेक ने नूह को जब जना तो उसने एक भविष्यवाणी की अपने बेटे को, और उसने कहा कि मेरा बेटा विश्रांत लेकर आएगा, मेरा बेटा विश्रांत लेकर आएगा। नूह का अर्थ है विश्रांत। नूह मतलब नुक्खा, नुक्खा का मतलब है विश्रांत। नूह विश्रांत लेकर आएगा, किससे? क्योंकि भूमि बहुत श्रापित हो चुकी थी और बहुत मुश्किल हो रहा था इंसान को उसमें से उपजाऊ निकालने के लिए। तो वो कहा कि मेरा बेटा जो जनेगा वो हमारे परिश्रम में हमारा मदद करेगा और हमें विश्रांत देगा। लेकिन ये शारीरिक विश्रांत नूह लेकर नहीं आया, नूह आत्मिक विश्रांत लेकर आया। नूह एक ऐसा विश्रांत लेकर आया जो बहुत बड़ा विश्रांत था प्रभु के योजना के अनुसार। नूह के द्वारा एक नया धर्मी राष्ट्र बना, एक नया धर्मी प्रजा का खड़ा हुआ। ये श्रेय जब हम पढ़ते हैं वंशावली में, सारा श्रेय पिताओं को जाता है। आपने देखा एक चीज़, इन वंशावलियों में पिताओं ने अपने बेटों के ऊपर भविष्यवाणी कर एक नाम दिया। आजकल के पिता हैं फिल्म एक्टर का नाम, क्रिकेटर का नाम रख देते हैं अपने, उनका अर्थ, नाम का अर्थ भी नहीं मालूम उनको। सुनने में अच्छा लगा इसलिए लग दिया। लेकिन ये जो माता पिता है ये अपने बच्चों का नाम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के भविष्यवाणी के अनुसार उन्होंने रखा, और उन बच्चों का जीवन भी ठीक उसी तरह हुआ जैसा इनका नाम था। ये चीज़ हमें एक चीज़ सीखना है कि हम माता पिताओं को अपने बच्चों के लिए निरंतर भविष्यवाणी करना चाहिए। निरंतर हमें उनके लिए भविष्यवाणी करना है। एक भविष्यवाणी लिखिए अपने बच्चों के लिए और उसे करते रहिए अपने बच्चों के लिए आप। और आप जैसे करेंगे वैसे ही आपके बच्चे बनेंगे और बढ़ेंगे। अगला सेशन में फिर मिलते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।